like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. आज की ये वीडियो इस पूरे इवेंट की फाइनल वीडियो है, जिसके बाद ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक के इसके बाकी के 4 एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारी बनाई हुई प्लेलिस्ट के थ्रू आप उन्हें देख सकते हैं, जिससे आपको ये स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम मिलकर नॉर्मन को हरा देती है और अब इस जंग में आयरन मैन भी आ चुका है। लेकिन तभी नॉर्मन उन सबसे कहता है, ये तुमने क्या कर दिया, क्योंकि सेंट्री अब वॉइड में बदल चुका है, जिसे अब रोका नहीं जा सकता है और ना ही मारा जा सकता है। अब आगे आज की कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फॉलन एसगार्ड, जो कि अब वॉइड की वजह से तबाह हो रहा है और हमारे सभी हीरोज उसके आगे हारते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लोकी, जो कि अपने फादर ओडिन से प्रे कर रहा है और कहता है, फादर मुझे माफ करना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। एसगार्ड तबाह हो चुका है, जैसे कि रैग्नारॉक ने ये सब कुछ खुद ही किया है और अब एसगार्ड खत्म हो चुका है और ये मेरी गलती है। इस वॉर को मैं ही यहाँ तक लाया था, पर इसके जरिए मैं एसगार्ड को खत्म नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे बचाना चाहता था। फादर, अगर आप मुझे सुन सकते हो तो मिस्चीफ भले ही मेरा वेपन और फितरत हो, पर मैं एसगार्ड को उसकी ग्लोरी देना चाहता था, जैसा कि वह पहले हुआ करता था। मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये इंसान इस तरह के बैटल क्रिएट कर देंगे। ये मॉन्स्टर ऑल पावरफुल है। अब मुझे बस एक चांस दे दीजिए जिससे मैं एसगार्ड को बचा सकूं, और मुझे नॉर्म स्टोन को एक बार फिर से यूज करने दीजिए, ताकि मैं उसके जरिए इन हीरोज को और पावर दे सकूं और वो हमारे एसगार्ड को बचा सकें। प्लीज परमपिता, आप मेरी मदद करें। और अब हम लोकी की आंखों में आंसू भी देख सकते हैं, क्योंकि लोकी कभी भी दिल से एसगार्ड को खत्म नहीं करना चाहता था। और हम देखते हैं लोकी उन नॉर्म स्टोन्स पर मैजिक स्पेल करने लगता है, जिससे हमारे हीरोज अब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लोकी कहता है, इन पावर्स के जरिए एसगार्डियन वॉरियर और हीरोज को राइज करने दो, ताकि वो एसगार्ड के लिए लड़ सकें और हमें डिफेंड कर सकें। आयरन मैन कहता है, क्या तुम सब लोग भी अपने में न्यू पावर्स को फील कर सकते हो? तो कैप्टन कहते हैं, हमें बस सेकेंड चांस ही चाहिए था। ल्यूक केज कहता है, मैं ऐसे सेकेंड चांस का बड़ा फैन हूँ। थॉर अपनी थंडर को समन करते हुए कहता है, उसके माइटी हैमर को बस सेकेंड चांस ही चाहिए था। और स्पाइडरमैन कहता है, मुझे लगता है कि अब कोई ऐसा पिटने वाला है जो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पिटा होगा। और अब सभी हीरोज अपनी नई पावर के साथ मिलकर सेंट्री पर हमला करना शुरू कर देते हैं। स्पाइडरमैन पूछता है, क्या हमारे पास ये नई पावर हमेशा के लिए बनी रहेंगी? तुम बस अभी की चिंता करो। वहीं पर हुड और बाकी के विलन्स बोलते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता है कि लोकी ने हमारे साथ ऐसा किया। उसने हम सबकी पावर्स को इन हीरोज में बांट दिया है, जिसपे उसके साथी उससे कहते हैं, हमें कभी लोकी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो सच में ही गॉड ऑफ मिस्चीफ है और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि कहीं देर हो जाए। और अब वॉइड उन सभी हीरोज से कहता है, तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग ईमानदारी के साथ नहीं लड़ रहे हो और तुमको ट्रिक किया गया है। जिसपे थॉर जवाब देते हुए बोलता है, मॉन्स्टर, अब तुम मेरी पावर को फील करोगे। तुमने मेरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय किया है। तुम मेरे फादर और उनके भी फादर की पावर को फील करोगे। और इतना कहते हुए थॉर अपनी फुल पावर के साथ सेंट्री पर जबरदस्त थंडर स्ट्राइक करता है। इस थंडर स्ट्राइक में इतनी रोशनी थी कि दिन में भी अंधेरा जैसा नजर आता है और थंडर की आवाज तो जैसे लोगों के कान सुन कर देती है। ये देख के स्पाइडरमैन कहता है, इस थंडर से तो लगता है कि वॉइड भी हार जाएगा, पर ये क्या? वॉइड थंडर गॉड थॉर की इतनी जबरदस्त स्ट्राइक के बाद भी सरवाइव कर गया था। वॉइड कहता है, तुम्हारी ये नई पावर्स कोई खास काम नहीं कर सकेंगी, क्योंकि ये बस एक छलावा है। लोकी वॉइड से बोलता है, मॉन्स्टर, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वॉइड लोकी से कहता है, तुम्हारी ये मैजिकल स्टोन उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और अब वॉइड लोकी के माइंड को पजेस करना शुरू कर देता है। लेकिन लोकी के फाइनल वर्ड्स थॉर से ये होते हैं, मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और देखते ही देखते सेंट्री लोकी की बॉडी को ब्लास्ट कर देता है। थॉर ये सब कुछ हैरानी के साथ देख रहा होता है, क्योंकि थॉर का एसगार्ड भी अब तबाह हो चुका था और उसका अपना भाई लोकी, जो भले ही उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता था, पर फिर भी लोकी थॉर के लिए बहुत मायने रखता था, और अब वो भी मर चुका है। और अब लोकी के मरते ही
उन हीरोज के पास जो पावर आई थी वो उनके पास से वापस चली जाती हैं। अब थॉर गुस्से में कहता है, तुमने ओडन के घर पर अटैक किया है जो तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी हमें दिखता है नॉर्मन, जो कि इन सबसे दूर भाग रहा है, क्योंकि नॉर्मन सेंट्री के बारे में अच्छे से जानता है कि वह क्या कर सकता है। लेकिन तभी नॉर्मन कैप्टन की शील्ड से टकरा जाता है। कैप्टन नॉर्मन को पकड़ के पूछता है, ऑसबॉर्न मुझे बताओ कि तुम उसे कैसे कंट्रोल कर रहे थे और अब इसको कैसे रोका जा सकता है। नॉर्मन कहता है, वो एंजल ऑफ डेथ है। कैप्टन गुस्से में बोलते हैं, अगर तुम जिंदगी में कभी भी फ्रेश एयर को ब्रीथ करना चाहते हो तो मुझे इसे रोकने का तरीका बताओ। जिसमें नॉर्मन कहता है, इसे रोका नहीं जा सकता है, वह एंजल ऑफ डेथ है और वो तुम सबको मार देगा। अब टोनी स्टार्क थॉर से कहता है कि क्या थॉर सेंट्री को वहां से कहीं दूर ले जा सकता है, इस शहर से भी दूर। जिसके बाद आयरन मैन शील्ड हेली कैरियर पर ओवरराइड कमांड का यूज करता है और शील्ड हेली कैरियर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करके पूछता है कि क्या वहां पर कोई मौजूद है। तो विक्टोरिया कहती है वो उस शिप पर अभी भी है। तो टोनी उससे कहता है उसके पास बस 10 सेकंड है वहां से निकलने के लिए। तो विक्टोरिया पूछती है आखिर वो हेली कैरियर को किस तरह से यूज करना चाहता है। तो आयरन मैन कहता है वो इस हेली कैरियर को किसी बुलेट की तरह यूज करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं टोनी स्टार्क उस हेली कैरियर को पूरी स्पीड के साथ सेंट्री पर गिरा देता है और फिर बूम। इस धमाके का इफेक्ट वहां से काफी दूर से भी सुना जा सकता था और इसी मौके को देखते हुए नॉर्मन कैप्टन को एक पंच मार के वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसे वॉलस्टैक आके रोक लेता है और कहता है तुम चुपचाप यहीं पर रुकोगे, आज तुम्हें अपनी सारी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं पर हम देखते हैं इतने बड़े ब्लास्ट की वजह से उस जगह पर एक क्रेटर बन जाता है और पूरे शील्ड हेली कैरियर के ब्लास्ट की वजह से ऐसा लगता है कि शायद ही वॉइड इसको सह पाया होगा, खास करके तब जब इससे पहले उसने थॉर की थंडर स्ट्राइक भी झेली हो। और होता भी ऐसा ही है, वॉइड थंडर स्ट्राइक से कुछ वीक तो हो गया था लेकिन आयरन मैन के हेली कैरियर उस पर गिरा देने की वजह से सेंट्री अब अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। और अब बॉब उन सभी से पूछता है कि क्या ये सब कुछ उसने किया, जिसपे आयरन मैन कहता है हाँ। और अब वो फिर से कहता है कि क्या वो उसको मार देंगे। बॉब उन सभी से खुद को मारने के लिए प्लीड करने लगता है लेकिन थॉर बॉब से कहता है नहीं, तुम जियोगे और जिंदा रह के अपने द्वारा मचाई गई तबाही की सजा भुगतोगे जो तुमने उसके भाई और मेरे एसगार्ड के साथ किया है। लेकिन बॉब फिर से वॉइड में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और कहता है तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं उसको अब और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसके बाद बॉब फिर से वॉइड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है लेकिन थॉर अपनी फुल पावर को सम्मन करता है और फाइनल ब्लास्ट वॉइड के ऊपर कर देता है। इस गॉड ब्लास्ट से अब कोई भी नहीं बच सकता था और होता भी ऐसा ही है क्योंकि रायन रेनॉल्ड यानी कि सेंट्री अपनी वॉइड फॉर्म में ही जल कुकड़ा बन गया था। थॉर सेंट्री की बॉडी को उठाता है और सभी हीरोज से कहता है कि वो बस अभी आया। जिसके बाद थॉर सेंट्री की बॉडी को लेके स्पेस में सन के सामने आ जाता है। थॉर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। थॉर जानता था वॉइड फिर से रिजरेक्ट हो सकता है और उससे लड़ते वक्त थॉर को सेंट्री की पावर्स के बारे में अंदाजा लग गया था कि सेंट्री अर्थ पे एक ऐसा बीइंग है जिसके पास लिमिटलेस पावर्स हैं लेकिन सेंट्री उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है और अगर सेंट्री अपने डार्क फॉर्म वॉइड में हो तो उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए थॉर सेंट्री को सन में फेंक देता है और सेंट्री की बॉडी जैसे जैसे सन के पास पहुंचती है वो जलती जाती है। थॉर के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि थॉर ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन उसके सामने अब कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। फिर हम देखते हैं धरती पर हुड और नॉर्मन के सभी साथियों को पकड़ लिया गया है। निक उन सभी से कहता है अगर तुम यहाँ से जरा से भी हिले या भागने की कोशिश की तो तुमको गोली मार दी जाएगी। फिर तभी कैप्टन अमेरिका नॉर्मन ऑसबॉर्न को उन सभी के सामने पटकते हुए बोलते हैं तुम लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि नॉर्मन को उसके क्राइम की सजा मिलेगी, वो भी एक अमेरिकन कोर्ट से। फिर कैप्टन बकी को अपनी शील्ड देते हुए बोलते हैं ये लो, मैंने तुमसे पहले ही भी कहा था कि इस दुनिया को बस एक ही कैप्टन अमेरिका की जरूरत है और जो कुछ भी आज मैंने इस जंग के दौरान सीखा है वो ये है कि इस दुनिया को कैप्टन अमेरिका की अभी बहुत जरूरत है। अब बकी कैप्टन के ऑफर को रिफ्यूज करने की कोशिश करता है लेकिन कैप उसको फोर्सफुली ये टाइटल दे देते हैं जिसपे बकी पूछता है कि इसके बाद वो क्या करेगा। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें व्हाइट हाउस ले जाया जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं हमने इस वर्ल्ड को निक फ्यूरी के नजरिए से भी देखा है, हमने टोनी स्टार के नजरिए से भी देखा है और अभी रिसेंटली में ही हमने नॉर्मन ऑसबॉर्न की इमेज में भी इस दुनिया को बदलते देखा है। लेकिन अब इस दुनिया को कैप्टन अमेरिका के नजरिए की जरूरत है। हमने नॉर्मन और उसके साथियों को पकड़ लिया है और हम सुबह तक हैमर को भी बंद कर देंगे।
लेकिन स्टीव रॉजर, इस दुनिया को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, शायद तब से भी जब तुम पहली बार सुपर सोल्जर बने थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका ने सुपर ह्यूमन रिस्ट्रिक्शन एक्ट को भी बंद कर दिया है और अमेरिका में काफी अच्छे बदलाव किए हैं। अब हम देखते हैं अवेंजर्स टावर को, जहाँ पर सभी हीरोज फिर से इकट्ठा हुए हैं। आयरन मैन उनसे पूछता है कि क्या किसी को ऐसा लगता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है, जिसपे फैंटास्टिक फोर कहते हैं हाँ। तो आयरन मैन कहता है फिर तुम यहाँ कर ही क्या रहे हो, जिसपे वुल्वरीन कहता है वो तो यहाँ पर बस इस वाइन के लिए आया है। फिर तभी इन सबको इंटरप्ट करते हुए वहाँ पर थॉर अपने बचे हुए एसगार्डियन के साथ आ जाता है। थॉर उनसे कहता है मेरे दोस्तों, हमने अभी तक जितने भी एडवेंचर साथ में मिलकर किए हैं उनमें उसने एक बात हमेशा देखी है कि उसके दोस्त थॉर का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, वो उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं और अब हम सबको मिलके इस वर्ल्ड को फिर से रिबिल्ड करना होगा। और इतना कहते ही थॉर अवेंजर टावर के ऊपर से एसगार्ड तक के लिए ब्रिज बना देता है और उन सभी से कहता है एसगार्ड के दरवाजे उन सभी के लिए हमेशा खुले हैं और उन्हें जब भी थॉर की जरूरत पड़ेगी थॉर हमेशा उनके लिए हाजिर रहेगा। जिसके बाद टोनी थॉर से कहता है कि वो उसका एसगार्ड फिर से बनाने में उसकी मदद करेगा और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। और इसके कुछ टाइम बाद ही फियर इटसेल्फ का इवेंट शुरू होता है, जिसमें मैं पूरी स्टोरी को पहले ही कवर कर चुका हूँ। तो जिन्होंने उस स्टोरी को नहीं देखा है तो बिना वेट किए वो उस पूरी स्टोरी को मेरे चैनल पर एंजॉय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।